हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक टॉपिक लाया हूँ आपके सामने। अभी एक हाल ही में एक मैरिज हुई है जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ये मैरिज थी 12 जुलाई में हुई थी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। बड़े टाइकून हैं ये इंडिया के, और मैं तो कहता हूँ कि विश्व में जितने भी धनी व्यक्ति हैं इनका 11वां स्थान आता है। और इनकी कुल टोटल संपत्ति जो है अंबानी की एक 119 बिलियन डॉलर है। 119 बिलियन डॉलर। तो व्हाट नेचुरल ये चर्चा का विषय बननी ही थी। इसमें अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब इन्होंने कोई डिटेल दिया हो इनका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और ये अनओपन्ड है अभी तक। लेकिन फिर भी एक अंदाज ये माना जा रहा है कि इनकी शादी में लगभग 1 बिलियन प्लस डॉलर खर्च हुआ होगा। लगभग मतलब बता रहे हैं 5,000-6,000 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हुआ होगा इनकी शादी में। अब इनकी शादी थी तो इसमें काफ़ी लोग भी आए थे, और ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो है पहली महंगी शादी है। सेकंड शादी शायद सुब्रतो राय सहारा ने जब 2004 में अपने बच्चों की शादी की थी, और बाय द वे उस शादी में मैं भी मेहमान था। तो वो शादी करीब 123 मिलियन डॉलर की हुई थी। तो कुछ ऐसा था। तो अब मैं मेन मुद्दे पे ये आता हूँ। ये शादी देखिए क्या होता है कि बड़े आदमियों की शादी तो महंगी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये लोग अनाप शनाप खर्च करते हैं, और इनके जितने अच्छे रिलेशंस होते हैं, मेहमान भी आते हैं, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 मेहमान आते हैं इन लोगों के यहाँ, और कई चरणों में शादी होती है, ठीक है ना। फिर महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। अब ये देखिए कि 2,500 क्वेश्चन थे देसी विदेशी इस मैरिज में, जिसमें देश विदेश से 10 शेफ बुलाए गए थे। 10 शेफ, 10 शेफ्स, मतलब 10 शेफ तो आप ये समझिए कि एक 5 स्टार होटल में होते, वो बुलाए गए थे। और जो इन्होंने गिफ्ट्स दी थी अपने मेहमानों को, वो घड़ियां थी जिनकी कीमत बताई जा रही है 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच की है। मतलब मैंने भी उस घड़ी का जब देखा, ये थी ऑडेमास पिग ब्रांड की घड़ी थी, ऑडिसन वॉचेस। तो मैंने भी इसकी जब कॉस्ट देखी, गूगल में सर्च किया, तो 44 लाख से नीचे तो कोई थी नहीं, 44 लाख मिनिमम थी। तो ये है। इससे पहले 2004 में जो शादी हुई थी सुशांतो राय, सीमांतो राय, इनके लड़के हैं, सुब्रतो राय के लड़के हैं। सुब्रतो राय जी तो एक्सपायर हो गए। इनकी शादी 550 करोड़ रुपए में हुई थी, 550 करोड़ रुपए में, और इसमें करीब 11,000 मेहमान आए थे। और विश्व में सबसे महंगी शादी तो एक टाइकून है कजाकिस्तान। इनकी शादी हुई है 6,600 करोड़ रुपए की, लगभग 6,600 करोड़ रुपए की। और ये शादी हुई थी, इसी साल हुई थी, रूस में हुई थी, रूस की राजधानी मॉस्को में 26 मार्च को। तो ये तो मैंने बता दिया शादियों के बारे में, महंगी शादियों के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि शादियों का, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो शिक्षा पे कम खर्च करता है और शादियों पे ज़्यादा खर्च करता है। यानी कि मतलब ये है मेरे कहने का, दिखावे पे ज़्यादा खर्च करता है, बाकी पे इंडिया ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। तो आप एक मोटा ये मान के चलो, अंदाज लगा के, कि जितना एजुकेशन सेक्टर में पैसा खर्च करता है इंडिया अपने बच्चे को 1 क्लास से लेके और ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट कराने तक में जितना पैसा खर्च करता है, उससे लगभग दुगना खर्चा जो है शादियों में खर्च करता है। एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, ये एवरेज शादी की एवरेज की बात कर रहा हूँ।
तो आप ये समझिए कि ये भारतवर्ष में हर साल, भारत चूंकि एक बड़ा देश है तो यहाँ शादियां भी ज़्यादा होती हैं। हर साल करीब जो है 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में शादियां होती हैं। और भारत में आज भी जो है 93% मैरिजेज अरेंज मैरिज होती हैं, 7% ही लव मैरिजेज होती हैं। ये कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब कलयुग आने से जो है पहले सतयुग में, मतलब आज से 50-60 साल पहले बहुत अच्छा इसका था, तब शादियां 94% अरेंज मैरिज होती थी, 6% तब भी लव मैरिजेज होती थी। क्योंकि डाइवर्सिटी है इंडिया में, विभिन्न ग्रुप के लोग हैं, हर ग्रुप के लोग के अपने रीति रिवाज अलग होते हैं, तो लव मैरिजेज होती हैं। अन्य जातियों में ज़्यादा लव मैरिजेज होती हैं हिंदुओं के अलावा। खैर, अभी ये कहा गया कि भारत की वेडिंग इंडस्ट्री जो है 10 लाख करोड़ रुपए की है, लगभग। मतलब अगर इसके 130 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ये मान के चलिए कि शादी में अगर साल दर साल का आप एक्सपेंडिचर देखो तो 26.2% के आसपास खर्चे बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं? वो लाइफ स्टाइल के कारण बढ़ जाते हैं, लोगों के सरोगत के कारण बढ़ जाते हैं। और ये भी बात सत्य है कि प्रत्येक विवाह के लिए लगभग 20% खर्च जो है दुल्हन और दूल्हे के पक्ष में जाता है, और 80% खर्च विवाह आयोजन को संपन्न कराने के लिए शामिल तीसरे पक्ष एजेंसियों में जाता है, जैसे टेंट वाला हुआ, भोजन वाला हुआ, सजावट वाला हुआ, गिफ्ट्स वाले हुए, कपड़े खरीदे गए, ये किया गया, वो खरीदा गया, इस तरह का होता है। ये हालत तब है इंडिया की, जबकि इंडिया में ये कहा जाता है, एक एनएसओ है, नेशनल ऑफिस ऑफ सांख्यिकी डिपार्टमेंट का है ये। तो इसने ये कहा गया है कि करीब 26.1% आदमी तो इंडिया में शादी ही नहीं करता। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये तो हो गया ये। अब जो खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं शादी में, वो किस किस मद में जाते हैं। देखिए, ज्वेलरी में लगभग 50% ऑफ द टोटल मैरिज खर्च होता है। कपड़े का 10% करीब जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें 10% क्यों ये हो जाता है मालूम है आपको? 85% तो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, मतलब शॉप्स वाले हैं, उनसे खरीदारी होती है। बाकी की अभी ज्वेलरी हुई, आपका ये हुए, लहंगे वगैरह हुए, ये सब ब्रांडेड आते हैं। तो ब्रांडेड की कीमत ज़्यादा होती है, और बहुत से लोग तो जो है अपना डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाते हैं खुद पर्सनली, मतलब ब्रांडेड के अलावा भी। तो इसलिए ये खर्च 10% होता है। शादी के जो प्रबंधन में खर्च होता है, मैनेजमेंट ऑफ द मैरिज में आप टेंट लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, सब सारा एक्सपेंडिचर लगा लो, तो लगभग 15% जाता है। इसमें खाना भी इंक्लूड होता है 15% में। और जो शादी की प्लानिंग होती है, देखिए अभी क्या है, शादी बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। तो बड़े बड़े टाइकून्स जो होते हैं, जिनके यहाँ 400, 500, 600 मेहमान आते हैं, और इनकी शादी में क्या होता है कि हल्दी में ये आएंगे तो फेरे में ये आएंगे, तो रिसेप्शन में ये आएंगे, इस तरह से होती है। मतलब एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक दिन। और इनके यहाँ शादियाँ मतलब 200, 300, 400, 500 आदमी होते हैं हर बार। तो 1500-1600 आदमी तो होते हैं बड़े बड़े लोगों के में। तो इसलिए जो है इनकी शादी को जो है प्लानिंग की जाती है।
और वो प्लान कौन करता है? वो प्लान करती है एजेंसीज, दूसरी एजेंसी जो मैनेजमेंट में होती हैं, ठीक है। उन पे खर्च करीब होता है 10% ऑफ द, ये क्या कहते हैं, टोटल शादी के खर्च का 10%। अच्छा, अभी देखे एक मोटा मोटे अगर आप एक फिगर देखो तो नवंबर 22 से लेके फरवरी 23 तक करीब 32 लाख शादियां हुई थी, और इनमें करीब ये अंदाज लगाया गया कि कुल शादी में टोटल खर्च 3.75 लाख करोड़ हुआ। यानी कि एक शादी 11.71 लाख की पड़ी एवरेज में अगर आप देखें। लेकिन ऐसा है तो नहीं, हर आदमी तो 11 लाख की शादी नहीं करता। कोई आदमी 1 लाख की करता है, कोई 2 लाख की करता है, कोई 4 लाख की करता है, कोई 5 लाख की करता है, कोई 10 लाख की करता है, और कोई बड़े बड़े होते हैं अंबानी जैसे लोग, वो 5-5 हजार करोड़ तक, लाख करोड़ तक की कर देते हैं शादी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरेज अगर निकाला जाए तो 11.71% आता है। यही इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें एक ये अंदाज लगाया गया है कि अभी करीब 42 लाख शादियां होनी है इंडिया के अंदर, जिनमें ये कहा जा रहा है 5.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्च होगा टोटल। तो एक शादी की कीमत करीब होगी 11.96 लाख, एवरेज में बता रहा हूं। इसमें एक डेटा आया है, वो डेटा ये कहा गया जो 5 लाख विवाह होंगे पहले, उनकी लागत करीब 4.3 लाख के आसपास होगी। ये एवरेज की बात हो रही है। इसमें गरीब की शादी से लेके अमीर की शादी तक है। बहुत सी शादियां तो ऐसी होती हैं हिंदुस्तान में जो 50,000, 60,000, 1 लाख तक में हो जाती हैं। बहुत सी शादियां 2 लाख में होती हैं, 3 लाख में होती हैं। लेकिन एक मान के चलिए कि ये एवरेज है 4.3 लाख, 5 लाख शादियां ऐसी होती हैं, जबकि 10 लाख शादियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रति विवाह 6 लाख रुपए के आसपास एवरेज खर्च आता है। इसके अतिरिक्त 10 लाख आगे की जो शादियां होती हैं उसमें ऑन एवरेज एक्सपेंडिचर 10 लाख के आसपास आता है, और 10 लाख विवाह ऐसे होते हैं जिसमें 15 लाख के आसपास होता है, जबकि 6 लाख विवाह ऐसे होते हैं लगभग जिसमें 25 लाख की लागत होती है लगभग। 60,000 विवाह, 60,000 ओनली 60,000 ऐसे विवाह होते हैं जिनमें 50 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च होते हैं। वहीं 40,000 विवाह ऐसे होते हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इस हिसाब से मैरिज का अगर अंदाज लगाया जाए तो ऑन एवरेज 11.96 लाख आता है इस समय, एट प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। अब वहीं अगर आप चीन की बात करें, हमारे यहाँ कितनी शादियां होती हैं? 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास। चीन में शादियां होती हैं 70 लाख से 80 लाख के आसपास। इसमें खर्च आता है 170 अरब डॉलर का। हमारे यहाँ कितना खर्च था? 130 अरब डॉलर का। तो शादी महंगी हुई चीन में सबसे ज़्यादा। अमेरिका में वही शादी होती हैं 20 से 25 लाख, और इसके यहाँ खर्च होता है 70 अरब डॉलर का। मतलब अगर आप ये देखो 20 से 25 और 70 से 80, तो अमेरिका में शादी सबसे ज़्यादा महंगी होती है ऑन एवरेज। उसके बाद चीन, उसके बाद भारत। अभी अगर आप ये देखो कि शादी जो है आपका चौथा बड़ा हिस्सा है जो आपकी जीडीपी को जाता है।
पहला बड़ा सेक्टर है ऊर्जा का, दूसरा बड़ा सेक्टर है बैंकिंग का, और तीसरा बड़ा सेक्टर है इंश्योरेंस का। उसके बाद चौथे नंबर का उद्योग है ये शादी। और ये तो आप जान लो 20 से 25 लाख भारत की वेडिंग इंडस्ट्री अमेरिका के मुकाबले करीब दुगनी है, होगी बट नेचुरल। 70 अरब डॉलर शादियां भी कम होती हैं ना। तो इससे दुनिया भर में होने वाली 4 में से 1 शादी भारत में होती है। तो अगर आप ये मानो कि 4 आदमियों की शादी हो रही है कहीं पूरे वर्ल्ड में, एक उसमें से भारतीय होगा। इतनी बड़ी आबादी है। दिल्ली की ही अगर बात लें तो दिल्ली में पिछले साल करीब 4 लाख शादियां हुई थी, जिसका खर्च 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। अब महंगी शादियां क्यों होती हैं, उसके रीज़न है। देखिए आजकल क्या होता है कि जो वो होते हैं विवाह स्थल तय किए जाते हैं, वो कुछ देश में भी किए जाते हैं, कुछ विदेशों में भी किए जाते हैं। ओके, तो इसलिए महंगी होती हैं। दूसरा क्या होता है कि आजकल आदमी जो है देश और विदेश से शेफ बुलाता है, तमाम तरह के क्वेश्चन होते हैं उसकी शादी में, उनके लिए वर वधू के डिज़ाइनर कपड़े बनते हैं, महंगे महंगे उपहार दिए जाते हैं। ये सारे रीजंस हैं महंगी शादी होने के। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं, शादियों से घाटा नहीं है हिंदुस्तान को। राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा शादियों से आता है हिंदुस्तान के अंदर। मैं बताऊं वो कैसे। देखिए विवाह के सीजन से पहले आप क्या कराते हो, घर की मरम्मत कराओगे, पेंटिंग कराओगे, इसके अलावा आभूषण लोगे, कपड़े लोगे, बरके लोगे, वधू के लोगे, साड़ी, लहंगा, चुन्नी, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, जूते, मिठाई, मेवे, किराना, अनाज, सजावटी सामान वगैरह, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न उपहार आइटम आदि की में पैसा जाता है। तो इससे जो बिजनेस होती है उसका राजस्व तो गवर्नमेंट के पास भी आता है ना, जीएसटी के रूप में आएगा, टैक्सेस के रूप में आएगा। ये आप मान के चलिए भारत शादी के लिए बहुत बड़ा उद्योग है। और हमारी अगर हम गणना करें आबादी 34% आबादी जो है 20 से 39 वर्ष की आयु के बीच की है, और हमारी 10% आबादी 15 से 19 वर्ष के आयु के बीच में है। तो अब आप ये देखिए कि इस हिसाब से अंदाज लगाइए कि ये बच्चे जब 5 साल बाद बड़े होंगे तो 5 साल के बाद शादी का एक्सपेंडिचर कहां से कहां पहुंच जाएगा। जिसकी एज 19 साल है, आप ये सोचिए जिसकी एज 20 साल है, अगर वो 20 साल तो 1 साल से लेके 5 साल, जिसकी एज 19 साल है, कितना खर्च होगा फिर 15 वर्ष के भी बच्चे। मतलब ये खर्च कभी रुकने वाला नहीं है सिलसिला। अच्छा, शादी एक सामान्य होती है, एक प्रीमियम शादी होती है। प्रीमियम शादी में क्या होता है कि 400 से 500 लोग लगभग आते हैं। और अभी तो ये हो गया है कि भैया किन मेहमानों को बुलाया जाए, किन मेहमानों को ना बुलाया जाए, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी आप ये समझिए कि ये एक एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो दिखावे का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। नो डाउट राजस्व आता है गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस आते हैं, देश को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को नुकसान है। आम पब्लिक को नुकसान क्यों है? आप शिक्षा पे जो खर्च करते हो दोगुना शादी पे खर्च करते हो। अगर यही शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेंडिचर किया जाए तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, हमें तो दिखावा करना है, हमें तो
उसने हमारे पड़ोसी ने ये किया तो हम ये करेंगे, हमने ये किया हम वो करेंगे। तो ये एक कंपटीशन भी है जो कि अननेसेसरी कंपटीशन है। मैं नहीं समझता ऐसे नेसेसरी कंपटीशन है। तो मैंने ये भारत की शादियों के बारे में आपको बताया, क्योंकि अभी शादियों का मौसम भी चलने लगेगा। और ये अंबानी की शादी हुई है तो लोगों ने कहा है कि भैया, लोगों ने तो समाचार पत्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि बिंडसर की शादी हुई है। बिंडसर मतलब राजघराने के आदमियों की शादी हुई है। और है ही शादी, 5,000 करोड़ कम नहीं होता है। ये तो अनुमानित है, उन्होंने डिस्क्लोज तो किया ही नहीं इस चीज़ को ना, कितना खर्च हुआ कितना खर्च नहीं हुआ। लेकिन ये एक अनुमान है कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे इस शादी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।